इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि अलग-अलग जीव अपने खाने से ऊर्जा कैसे निकालते हैं। बड़े जानवरों से लेकर छोटे जीवों तक पाचन की गजब की जैविक फैक्ट्री आखिर काम कैसे करती है। हम बुनियादी चरणों से शुरू करेंगे, फिर इंसान, गाय और अंत में सूक्ष्म जीवों के पाचन को समझेंगे। हर जीव में खाने को पचाने और कचरा बाहर निकालने की ये 5 फिक्स और बेहद जरूरी चरण होते हैं। सबसे पहले अंतर्ग्रहण से खाना अंदर आता है, फिर पाचन उस खाने को एकदम सरल तत्वों में तोड़ देता है। इसके बाद अवशोषण और स्वांगीकरण से शरीर उन तत्वों का इस्तेमाल करता है और आखिर में निष्कासन से कचरा बाहर। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इंसानों की आहार नाल इस पूरे ब्लूप्रिंट को कैसे लागू करती है। इंसानों में मुख गुहिका सबसे पहले दांतों और लार की मदद से खाने को चबाना और तोड़ना शुरू कर देती है। फिर ग्रसिका से खाना आमाशय में जाता है, जहां एसिड और पाचक रस मुख्य रूप से प्रोटीन को तोड़ते हैं। इसके बाद 7.5 मीटर लंबी छोटी आंत पित्तरस और रसांकुरों की मदद से पूरा पाचन और अवशोषण कर लेती है। आखिर में बड़ी आंत बिना पचे खाने से पानी सोखती है, जिसके बाद कचरा निष्कासित हो जाता है। चलिए अब इंसानों के इस सिस्टम की तुलना घास खाने वाले रोमंथी जंतुओं से करके देखते हैं। गाय जैसे जंतु घास जल्दी निगलकर उसे रूमेन नाम के एक खास हिस्से में स्टोर कर लेते हैं। फिर यही स्टोर किया हुआ खाना छोटे टुकड़ों में वापस मुंह में आता है, जिसे जुगाली या रोमंथन कहते हैं। ये जुगाली ही वो विकासवादी चमत्कार है जो इन जंतुओं को घास का कठोर सेल्यूलोज पचाने में मदद करता है। चलिए अब पूरी तरह जूम इन करते हैं और इस फैक्ट्री को एकदम सूक्ष्म स्तर पर अमीबा में देखते हैं। अमीबा लगातार अपना आकार बदलता है और खाना पकड़ने के लिए उंगलियों जैसे पादाब निकालता है। खाना फंसने के बाद इसकी खाद्य धानी के अंदर मौजूद पाचक रस उस भोजन को पूरी तरह पचा देते हैं। इस एक अकेली सूक्ष्म कोशिका के अंदर भी पाचन के वही 5 सार्वभौमिक चरण बिल्कुल सटीक काम करते हैं। निष्कर्ष ये है कि इतनी विविधता के बावजूद ऊर्जा निकालने का ये बेसिक प्रोसेस सभी प्राणियों में एक समान है। इससे एक दिलचस्प सवाल उठता है, प्रकृति में और कौन से ऐसे सार्वभौमिक इंजन हमारी नजरों के सामने छिपे हैं?